2026 से सैलरी में विस्फोट, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी, करोड़ों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। हम सभी को सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है, जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर मंत्रिमंडल के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की संभावना है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधे फायदा होगा। यह आयोग कर्मचारियों की आय, पेंशन और भत्तों में भारी सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। 8वें वेतन आयोग में क्या है खास? पहला, बेसिक सैलरी में क्रांतिकारी बढ़ोतरी। मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 26,000 से 30,000 तक हो सकती है। अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर 3.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। दूसरा, फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे 3 से 3.5 तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कुल वेतन में 30% से 45% तक वृद्धि हो सकती है। तीसरा, पेंशन में सुधार और नई उम्मीदें। पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में बड़ा सुधार होगा। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर चर्चाओं में नए सुझाव आ सकते हैं। चौथा, महंगाई भत्ता, डीए का नया फार्मूला। डीए को और यथार्थवादी बनाते हुए महंगाई के असर को कम करने का प्रयास होगा। पांचवा, सभी ग्रेड को मिलेगा फायदा। लेवल 1 से 18 तक के सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, लेकिन लेवल 10 से 12 के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कर्मचारियों और देश पर पड़ेगा बड़ा असर। वेतन बढ़ने से कर्मचारी न केवल महंगाई का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बल्कि उनकी बचत और खर्च की क्षमता भी बढ़ेगी। वेतन वृद्धि के साथ बाजार में उपभोग बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। पेंशन में बढ़ोतरी से वरिष्ठ नागरिक को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। छठा, वेतन आयोग 2006, कर्मचारियों के वेतन में औसतन 40% की वृद्धि हुई। 7वें वेतन आयोग 2016 में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया। अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद और भी ज्यादा है। सिफारिशें लागू करने से सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसे बेहतर बजट प्रबंधन और संसाधन जुटाकर हल किया जा सकता है। पारदर्शी और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। यह आयोग केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय बढ़ाकर न केवल उनकी जेब मजबूत होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 8वां वेतन आयोग सिर्फ बदलाव नहीं, एक नई शुरुआत है। यह सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भीम, जय संविधान।